हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण जो सीटेड पेडागोजी का एक न्यू चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग और ट्रांसमिटिंग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड द आइडियोलॉजीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। समाजीकरण मापदंडों, मूल्यों और विचारधाराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत करने की प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ये वह प्रक्रिया है जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है और समाज का सदस्य बनता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो सोशलाइजेशन है ना, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये थ्रू आउट मतलब आपकी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये इनकलकेट करती है बेसिक डिसिप्लिन्स को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोशलाइजेशन के जरिए से इंसान अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल कर पाता है। इम्पल्सिस कंट्रोल करना मतलब वह व्यवहार जो ना बिना सोचे समझे आए। मतलब अगर आप एक क्लास में हो, आपके जो आपका दोस्त है वो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, आप गुस्सा करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि उस टाइम टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप अपने उस इमोशंस को कंट्रोल करोगे। सोशलाइजेशन हेल्प करता है कंट्रोल करने में ह्यूमन के बिहेवियर को, और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। फॉर्मल के अंदर जो हमारा ना होता है वो आ जाते हैं स्कूल। फॉर्मल सोशलाइजेशन का मतलब वो जो हमको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस मिलती है कि हमको किस तरह से बिहेवियर रखना है, क्या चीज़ें समझनी है, क्या चीज़ें करनी है। इनफॉर्मल वो नॉलेज जो हमको हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड, हमारी सोसाइटी से मिलती है। तो सोशलाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का होता है। बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन की। सबसे पहला प्रिंसिपल है टू मेक न्यू मेंबर ऑफ सोसाइटी फेमिलियर विद सोशल ट्रेडिशन, मैनर्स एंड कस्टम्स। इसका मतलब क्या होता है? समाज के नए सदस्यों को सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों आदि से प्रेरित कराना। सेकंड है हमारा टू प्रिपेयर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू अडेप्ट टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल समाज के सदस्यों को तैयार करना। मतलब जैसे जैसे हमारा समाज बदलता जा रहा है, हमको न्यू नॉर्म्स, नए तरीके अपने अंदर डालने पड़ेंगे ताकि हम वक्त के साथ चल सकें। नेक्स्ट है टू लीड टू एजुकेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रोसेस से हम एजुकेशन को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला एजेंट होता है हमारी फैमिली। जो बच्चा सबसे पहले सोशलाइज होता है अपने परिवार के साथ, जिसमें माता पिता बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सेकंड हमारा स्कूल। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने स्कूल जाता है, वहाँ पर अपने टीचर और अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ वो सोशलाइज रहना होता है। मतलब जो पीयर्स हैं, मतलब उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे। थर्ड है हमारा मास मीडिया, हमारी न्यूज़। वो हमारा टेलीविज़न पर आने वाली न्यूज़ भी हो सकती है, हमारे घर पे आने वाला न्यूज़पेपर भी हो सकता है। लास्ट है कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर कम्युनिटी इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सारी सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारे नेबर हो गए, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग, हमारे शहर में रहने वाले लोग, हमारे स्कूल के आसपास का इन्वायरमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ से क्वेश्चन आता है आपके सीटेट पेपर के अंदर। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्या होता है? इट हैपन्स ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो हमारा बच्चे के अंदर इन्फेंसी और चाइल्डहुड पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, मतलब होता है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर द चाइल्ड बिकमिंग सोशलाइज थ्रू द फैमिली। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है अपनी फैमिली से इन अर्लियर चाइल्डहुड ईयर्स। दिस हाईलाइट्स दैट द की एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन इज द फैमिली। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो की एजेंट होते हैं वो क्या होता है? हमारा परिवार होता है। क्या होता है? हमारी फैमिली। नेक्स्ट है अब हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? इट अकर्स
वंस द इन्फेंट passes into the childhood phase and continue into maturity। ये वो प्रोसेस है सोशलाइजेशन की, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब हमारा इन्फेंस पीरियड क्रॉस कर जाता है, बच्चा अपने चाइल्डहुड में आ चुका है और ये मैच्योरिटी तक रहेगा। इसके अंदर कौन कौन से एजेंसीज या एजेंट आते हैं? हमारे नेबर हो गए, हमारा स्कूल हो गया और हमारा पीयर ग्रुप, हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट सोशलाइजेशन के बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या आ गया? हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज और डेवलपिंग सोशल स्किल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर। यह है व्यवहार सीखने की वह प्रक्रिया है जो हमें किसी संस्था में सीखने को मिलती है, जो हमारी सोशल स्किल्स को डेवलप करने में क्या करती है? मदद। अब हम पढ़ेंगे एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में। इट रिफर्स टू द मेंटल रिहर्सल, concrete plans and subtitle changes in values and perception that significant changes in the social role about to occurs। मतलब वो changes जो आप खुद लाते हो किसी और के साथ जाने के लिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपकी क्लास के कुछ बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब उनका पूरा ग्रुप है जो आपको अच्छा लगता है। अब आप उनके ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करोगे? जिस तरह से वो रहते हैं, बात करते हैं एक दूसरे के साथ या दूसरे क्लासमेट्स के साथ, आप भी उसी तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे ताकि वो लोग आपको क्या करें? एक्सेप्ट करें और आपको अपने ग्रुप में ले लें। नेक्स्ट है अब हमारा रीसोशलाइजेशन। अब रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है, अब बच्चा सोशलाइज तो हो चुका है लेकिन वो अपनी सोशल वैल्यूज़ नॉर्म्स को ना चेंज कर देता है किसी एक पर्टिकुलरी कम्युनिटी के अंदर ऐड होने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल इसका आर्मी। अब जो बच्चा सोशलाइज हो चुका है वो जिस हिसाब से भी बचपन में सोशलाइज हुआ था, उसको अपने वो सारे नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे जब वो आर्मी के अंदर अपने आप को ज्वाइन करना चाहेगा। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्टिंग फॉर्मल बिहेवियर। मतलब जो उसके जो पुराने बिहेवियर थे उनको डिस्कार्ड करना, मतलब हटा देना। एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस, और नए नियमों को अपनाना। पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन इन वंस लाइफ, दिस अकर्स थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ। जैसे अब कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा लेट सो के उठता था, बहुत आराम की ज़िंदगी जीता था, लेकिन आर्मी के अंदर तो आप ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते हो। आर्मी के अंदर आपको आर्मी के नियम और कानूनों के हिसाब से रहना होगा। तो आपका जो सोशलाइजेशन पहले हो चुका था, आप उसको चेंज कर दोगे। और क्यों चेंज करोगे? आर्मी के अंदर जाने के लिए, और उनका जो सोशलाइजेशन का पैटर्न है ना, आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। ये आपका ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है बच्चों, ये ना 2023 का पेपर था। ये 2023 सीटेट 6 फ़रवरी को आने वाला सोशलाइजेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पर ये पूछ रहा है डूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इट्स द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डैश इज़ द सेकेंडरी। तो हमने पढ़ा है प्राइमरी एजेंट क्या होता है? हमारा फैमिली। अच्छा देखो, फैमिली सिर्फ सी के अंदर आ रहा है फर्स्ट पर, और सेकेंडरी हमारा क्या होता है? स्कूल। तो जो हमारा इसका आंसर था वो क्या था? फैमिली एंड स्कूल। डूरिंग अर्ली चाइल्डहुड फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन एंड स्कूल इज द सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 4 फरवरी का पेपर है, यहाँ पे 22 गलती से है, ये 2023 का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन जो आया हुआ था, असर्शन आपको ये बोल रहा है चिल्ड्रन एक्वायर स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। नहीं, यहाँ पर वर्ड आ गया है ओनली। क्या बच्चा सिर्फ स्कूल से ही ये सारी स्किल वैल्यू सीखता है? वो तो अपनी फैमिली से भी सीखता है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। नहीं, सिंपल और लीनियर भी नहीं होता सोशलाइजेशन। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, ये दोनों ही